Hello student, today I am taking your 11th class business study chapter 2 forms of business organization part 4. This part contain the types of partners: active partner, sleeping partner, secret partner, nominal partner and partner by estoppel. Let's start with the meaning. As you know, in the last PPT, we discuss about the meaning of partner. Partnership concern is an agreement between the two or more than two peoples who are ready to run or manage or control the business jointly and share the profit, also ready to bear the loss of the कंसर्न, यानी कि वो मिलकर बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए सारे एफर्ट करने को तैयार हैं और उसके में होने वाले जितने भी प्रॉफिट हैं और लॉस हैं उसको बियर करने को वो रेडी हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप कंसर्न। डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं पार्टनरशिप कंसर्न में। एज यू सी, पहला पार्टनर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्टिव पार्टनर। नाम से ही लग रहा है, एक्टिव मीन्स एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस को चलाने में, यानी कि वो कैपिटल भी लेके आता है, डे टू डे रूटीन के काम भी बिजनेस के करता है, पार्टनरशिप कंसर्न के काम को भी करता है, डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करता है, कंट्रोल भी करता है बिजनेस का, और जितना प्रॉफिट और लॉस होता है उसको वो शेयर भी करता है। इसके साथ उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड टुवर्ड्स द क्रेडिटर। अगर उसने कहीं कंसर्न ने कहीं से लोन लिया है तो कल को लोन बिजनेस एसेट से पूरा नहीं किया जाता तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी इस लोन को कवर करेगा। वो पार्टनर कहलाता है एक्टिव पार्टनर, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डे टू डे डिसीजन मेकिंग में भी, कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कंट्रीब्यूट करता है, और लायबिलिटी भी जो है वो अनलिमिटेड रखता है। लेट्स गो टू द अनदर पार्टनर, दैट इज अ स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं इसको। नाम से ही लग रहा है, स्लीपिंग मीन्स वो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी बियर करता है, बट डे टू डे के काम में पार्टिसिपेट नहीं करता, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, कंट्रोल में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करके भूल जाता है। जब प्रॉफिट एंड लॉस की बारी आती है तो आकर अपना प्रॉफिट में से हिस्सा ले जाता है, लॉस को भी कवर कर देता है, और लायबिलिटी भी उसकी क्या होती है, अनलिमिटेड। ठीक है, चाहे वो कोई काम नहीं कर रहा पर फिर भी उसकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। यानी कि ये लेजी पार्टनर है जो सोता है, बाकी कोई काम नहीं करता। पहला हमने पढ़ा एक्टिव, दूसरा हमने पढ़ा स्लीपिंग। गो टू द नेक्स्ट, दैट इज अवर सीक्रेट पार्टनर। ये पार्टनर वो होता है जो अपना नाम जनरल पब्लिक से सीक्रेट फॉर्म में रखता है, यानी कि जनरल पब्लिक को अपना नाम, अपनी एग्जिस्टेंस शो नहीं करता। इज इट क्लियर। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कैपिटल में, नहीं, वो कंट्रीब्यूट करता है, बाकी सब काम वो पार्टनर, एक्टिव पार्टनर की तरह करेगा। पैसा भी कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी रखेगा क्रेडिटर को लेके, बट अपना नाम जनरल पब्लिक में या लोगों को शो नहीं करेगा, अपना नाम वो सीक्रेट रखेगा। अगला जो है वो है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर नाम से लग रहा है, ये नाम का पार्टनर होता है। ये अपना नाम, अपनी गुडविल देता है पार्टनरशिप कंसर्न को कि ठीक है तुम मेरे नाम और मेरी गुडविल को यूज़ कर सकते हो, बट ये ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, ना ही ये बिजनेस को कंट्रोल करता है, ना ही ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, और ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है। बट इसने अपना नाम दिया है तो इसकी लायबिलिटी जो होती है कंसर्न को लेकर, कंसर्न के क्रेडिटर्स को लेकर, डेप्ट को लेकर क्या होती है, अनलिमिटेड। यानी कि अगर कंसर्न को कल को उधार लेती है और उधार वो कंसर्न पे नहीं कर पाती तो नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो रही, यानी कि उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो उधार वापस करना होगा। ठीक है, जैसे और पार्टनर करते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ना करे, चाहे वो काम भी ना करे कोई कंसर्न का, चाहे उसने कोई भी कैपिटल ना ली हो, बट उसने नाम तो दिया है, अपनी गुडविल तो दी है। उसकी गुडविल और नाम की वजह से हो सकता है कई लोगों ने कंसर्न के साथ एग्रीमेंट किया हो और जिसकी वजह से उनको लॉस हो गया हो, तो वो लॉस वो कवर करेगा। इज इट क्लियर। आगे बात समझ। तो हमने पढ़ा एक्टिव पार्टनर, दूसरा पढ़ा स्लीपिंग पार्टनर, तीसरा पढ़ा सीक्रेट पार्टनर, और चौथा हमने पढ़ा नॉमिनल पार्टनर। लेट्स गो टू द। ना ही ये पार्टनर जो पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है, ये ना तो कभी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही ये कभी बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, ना ही ये डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल करता है,
बट ना ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है। तो फिर ये कैसा पार्टनर होता है? बट इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है नॉमिनल पार्टनर की। ये वो पार्टनर होता है जो कि अपने बिहेव से ये शो करता है कि वो इस कंसर्न का पार्टनर है। जैसे मान लो तीन फ्रेंड हैं, उन्होंने मिलकर पार्टनरशिप कंसर्न खोल ली। उनका एक कॉमन फ्रेंड है चौथा, जो कि उस कंसर्न में खाली है, तो वो मॉर्निंग में आ जाता है और उन लोगों के साथ बैठता उठता खाता पीता है, उनके काम में भी हेल्प करवा देता है। तो लोगों को लगता है कि ये इनका पार्टनर है। उसके बिहेव से, उसके एटीट्यूड से और बाकी सब पार्टनर्स के चुप रहने से ये लगता है कि वो भी इनका एक पार्टनर है। लोग ये सोचते हैं कि वो 3 पार्टनर ना होके बल्कि क्या है, 4 पार्टनर है। और उसकी वजह से अगर कंसर्न को कोई लॉस होता है तो वो लॉस उस पर्सन को बियर करना पड़ेगा। उस फोर्थ पर्सन को, जो पार्टनर नहीं है, उसको भी बियर करना पड़ेगा। उसकी लायबिलिटी भी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। इससे ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। इज इट क्लियर? तो आज हमने पढ़ा एक्टिव पार्टनर, जो क्लियरली या एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कैपिटल में भी, डिसीजन मेकिंग में भी, प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर में भी और अनलिमिटेड लायबिलिटी में। दूसरा हमने पढ़ा स्लीपिंग पार्टनर, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी शेयर करता है, बट काम नहीं करता। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तीसरा हमने पढ़ा सीक्रेट पार्टनर, जो एक्टिव पार्टनर की तरह सारे काम करता है बट अपना नाम जो है वो सीक्रेट रखता है। चौथा हमने पढ़ा नॉमिनल पार्टनर, जो ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है। अपना नाम, बस उसने नाम और गुडविल अपनी दे रखी है कंसर्न को, और उस बिहाफ पर उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड। अगला हमने पढ़ा पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल, जिसमें मैंने बताया कि ये पर्सन अपने बिहेव से, अपने एटीट्यूड से, अपने इनिशिएटिव लेने से, इंप्रेशन से लोगों के ऊपर ये इंप्रेशन डालता है कि वो उस कंसर्न का पार्टनर है, जबकि रियलिटी में वो पार्टनर नहीं होता। ना ही वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस बियर करता है। बट क्या है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, क्योंकि उसने अपने इंप्रेशन और बिहेव से ये शो किया है कि वो उस कंसर्न का पार्टनर है। तो लॉस होगा या डेप्ट के केस में उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। इट्स क्लियर? तो आज हमने ये सारे पार्टनर पर डिफरेंट टाइप के पार्टनर्स पढ़े, जिसमें मैंने आपको बताया नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय एस्टॉपल, 2 ऐसे हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है बट ये कोई भी काम नहीं करते, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते और प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करते। इट्स क्लियर?